नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीएस प्रैक्टिस हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों पहले जैसे कि हमने बताए थे कि यह चैनल पे जो है 5 मिनट का आपको एक शो आने वाला है, जिसमें हम लोग 5 को टॉपिक, 5 मिनट समय रहेगा, 5 को टॉपिक कवर करेंगे और 5 क्वेश्चन हम लोग के पास में रहेगा। और यह जो है खास करके बिहार पुलिस में मद्य निषेध कक्षपाल के लिए है। उसके लिए यह बूस्टर टैबलेट की तरह काम करेगा। उसका नाम रहेगा 5 mg। और इस बार जो है बाबू सिलेक्शन पक्का लेना है। पक्का सिलेक्शन के साथ में हम लोग को जो है आगे बढ़ना है। उसके साथ में मैं आपको आगे आगे चल रहा हूँ। 5 मिनट मेरे साथ में समय दीजिए, इतना में आपको समझ में आ जाएगा। बाबू जब तक ले टॉपिक जानकारी इसलिए लाया गया है कि बिहार दरोगा में जो एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल टॉपिक पूछा गया है। जब तक ले टॉपिक का नॉलेज नहीं रहेगा बाबू, अच्छा प्रश्न छोड़ के चलाओगे। तो इसीलिए मेरे साथ में बने रहिए। देखिए पहला प्रश्न है, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, प्राचीन बिहार का इतिहास का जानकारी के लिए मुख्य स्रोत क्या क्या हो सकता है। देखिए बाबू, मुख्य स्रोत के तौर पर देखें तो भवनावशेष भी जरूरी है। यात्रा का वृत्तांत जो जानकारी मिलती है ग्रंथ में, वो भी उससे भी मिलती है, अभिलेख से भी मिलती है, सिक्का पे भी जानकारी दिया गया रहता है और धर्म ग्रंथ में भी जानकारी इसका दिया रहता है। इसका डिटेल पूरा देखते हैं। जैसे देखिए, पुरातात्विक स्रोत से जानकारी मिलने वाला है। जैसे अशोक के शिलालेख से जो है, अभिलेख से क्या मिलने वाला है, अशोक का स्तंभ जो है, अशोक का स्तंभ जैसे में लौरिया, नंदगढ़, अरेराज और ओकर बाद में रामपुरवा, ये सब जगह पे है अशोक का स्तंभ, और जिसमें जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलता है। दूसरा पॉइंट में देखिए, सिक्का से क्या क्या जानकारी मिलने वाला है और क्या मिलने वाला है। जैसे सिक्का में आहत सिक्का है, आहत सिक्का से गुप्त और अन्य काल की जानकारी इसमें देता है। उसके बाद में स्मारक से क्या क्या मिलने वाला है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का खंडर है, इससे भी आपको जानकारी मिलता है। राजगीर में है, पाटलिपुत्र कुम्हरार में भी जगह है, मौर्य वंश की जानकारी वहाँ मिलती है। फिर उसके बाद में देखिएगा बराबर की गुफाओं हैं, इसमें भी बोध गया के महाबोधि मंदिर है, फिर विक्रमशिला का अवशेष है। इन सभी जगह से जो स्मारकों से आपको पुरानी इतिहास के बारे में जानकारी इसमें दिया गया है। मृदभांड के तौर पर देखेंगे तो क्या क्या मिलने वाला है। जैसे मृदभांड के तौर पर देखेंगे चिरौंद से, चेर से, सोनपुर से, जैसे जो आपको है स्थान से प्राप्ति मिट्टी के लिए जो बर्तन जो पाषाण युग और उससे आगे का समय को दर्शाने के लिए है। आगे नेक्स्ट उसको अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट में जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ से क्या क्या मिलने वाला है। जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन कौन सा है जिसको से जानकारी मिलेगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बुक है, उसको से जानकारी मिलेगा। मैगस्थानीज का इंडिका बुक है, उसको मिलेगा। फहियान द्वारा लिखा गया फहियान की यात्रा और हेनसांग की यात्रा से भी इसमें जानकारी मिलता है। काव्य से देखिए जानकारी क्या मिलेगा। जैसे कालिदास का एक बुक सबसे फेमस है, कई बार प्रश्न में पूछा गया है, मलविका गणित्रम जो है, इससे भी जानकारी मिलता है। उसका विदेशी यात्रियों से देखिए विवरण मिलेगा। जैसे मगस्थानी आया था चंद्रगुप्त के काल में, फहियान आया था गुप्त के काल में, और हेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। जैसे यात्रियों के बिहार की संस्कृति विरासत की जानकारी देती है। आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न है, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित में से नगरों में से कहाँ औद्योगिक स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा है बाबू, आपको यह बरौनी में स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। देखिए कितना सिलेक्टिव क्वेश्चन है और कहाँ कहाँ से लाया गया है। इसी टाइप के जो है प्रश्न आपको पूछा जाता है। इसका डिटेल देखिएगा। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड है, इसको इंग्लिश में नाम देख ले सकते हैं, फुल फॉर्म हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड, और इसको HFL कहा जाता है। इसके अधीन है बिहार के भागलपुर जिला में बरौनी में एक उर्वरक संयंत्र का स्थापित किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो जाएगा। जैसे बरौनी उर्वरक संयंत्र जो है भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय के कार्य जो अंतर्गत कार्य करता है। उसके बाद में यहाँ जो है यूरिया और अन्य रासायनिक उर्वरक है, उसका उत्पाद किया जाता है। इसकी स्थापना 1960 में किया गया था। ध्यान रखेंगे, इसका स्थापना कब किया गया था, 1960 में किया गया था। और इसको में देखिएगा, जैसे बिहार के प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में से एक इसको माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है इसको में। जैसे सिंदरी झारखंड में पड़ता है। यह भारत का पहला बड़ा रासायनिक उर्वरक संयंत्र जो आपको खोला गया था। इसको HFC या फिर FCI, अब FCI में के तहत ही काम करता है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में
ये हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कंपनी है, इसके तहत जो निर्माण संयंत्र जो है हल्दिया पश्चिम बंगाल में, तो यह सब कई सारे संयंत्र का पॉइंट दिया गया है, जो मिलान करने के उद्देश्य से इसी प्रकार के प्रश्न आपको सेट किया जाता है। ऐतिहासिक संदर्भ क्या रहा है इसके बारे में, जैसे सिंदरी संयंत्र का स्थापना 1951 में शुरू हुआ, और यह जो है कि आपको अमोनिया सल्फेट, यूरिया जैसे उर्वरक का उत्पाद करता है इस संयंत्र में। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर जो है 1992 में बीमार औद्योगिक कंपनी घोषित कर दिया गया। 1992 में इसको समझिए कि मरनासन पे पहुंची है, यह भी जानकारी आपको याद रखना है। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न है, अशोक का लघु शिलालेख 1, ध्यान रखिए ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, लघु शिलालेख 1 प्राप्त हुआ है। यह आपको सासाराम से प्राप्त हुआ है बाबू। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, अशोक के लघु शिलालेख 1। नेक्स्ट इसका देखिएगा पूरा डिटेल, जैसे में सासाराम के पूर्व की ओर जो आपको चंदनपरी की पहाड़ी पर एक गुप्त अशोक का लघु शिलालेख संख्या 1 उत्कीर्ण किया गया है। आगे देखिए, जैसे मौस्की है कर्नाटक में, मौस्की अभिलेख, यह पहला शिलालेख है जहां अशोक के नाम अशोक मिलता है, और न केवल देव नाम प्रिय प्रियदर्शी, इसका अन्य नाम अगर देखें तो और इनका भी आपको अशोक का ये नाम है। उसके बाद में देखिए बैराठ राजस्थान से, यह शिलालेख बौद्ध धर्म के लिए जो है आपको प्रति अशोक की गहरी निष्ठा को दर्शाता है, और यह जो है बेलनाकार आकृति का है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जैसे में सासाराम बिहार के रोहतास जिले में जो चंदन पहाड़ी पर स्थित है, वह अशोक धर्म के प्रचार से जुड़ा हुआ था। क्या से जुड़ा हुआ था? वो अशोक धर्म के प्रचार से जुड़ा हुआ था। रूपनाथ मध्य प्रदेश में है, यह जबलपुर के पास में स्थित है, और यह एक महत्वपूर्ण लघु शिलालेख में से एक है। देखिए गुर्जरा है, मध्य प्रदेश में है, यह आपको दतिया जिला में पाया गया है, और यह भी अशोक के नाम इसको में उत्कीर्ण है। देखिए अहरौरा उत्तर प्रदेश में है, यह मिर्जापुर जिला में स्थित, यह भी अशोक के शिलालेख का ही हिस्सा है। अन्य स्थान पर जैसे में देखिए बरहागिरी, सिद्धपुरी, जटिंगा, रामेश्वरम और कई सारे, जैसे दिल्ली में भी है, कई सारे शिलालेख मिला है। चौथा प्रश्न है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त जो है आपको देव मन्नार्क की लेख तथा शाहपुर पटना में जो है आपको मंदर बांका से प्राप्त लेख की जानकारी भी मिलती है। इसको में आपको जानकारी किसका मिलता है बाबू? तो इसको में जानकारी जो है, इसको में जानकारी आपको गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। इसको क्या डिटेल है बाबू? देखिए बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त जो है कि देवबनार्क के लेख में जो है आपको परिवर्तित गुप्त शासक के देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय के नाम मिलता है। यह शाहपुर पटना में देख लीजिए, शाहपुर पटना जिला में स्थित है। यह आपको मंदार भागलपुर में भी स्थित है, और यह जो है आपको आदित्य सेन के समय का यह लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतिम प्रश्न है आज का, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। इसका सही जवाब आपको ए ऑप्शन हो जाएगा। सही जवाब आपको ए ऑप्शन हो जाएगा 1921। 5 नंबर के लिए ए ऑप्शन सही जवाब है। इसका डिटेल देखेंगे। इसका डिटेल में दिया गया, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन का अक्टूबर 1921 में किया गया था। अक्टूबर महीना याद रखिएगा। और यह जो हजारीबाग में हुआ था, इस अधिवेशन का जो अध्यक्षता है श्रीमती सरला देवी ने की थी। अध्यक्षता याद रखिएगा, टाइम देखिएगा और जगह देखिएगा। इस सम्मेलन की स्थापना राजेंद्र प्रसाद ने 1906 में छात्र शिक्षा की और एकता को बढ़ावा देने के लिए यह आगे बढ़ाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था। यह आपको देखिए ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन के साथ में भी आगे बढ़ा जाएगा। उसके बाद में देखिए, जिसके बाद में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ था आपको बिहार वाले ही, कि बिहार के अधिवेशन के बाद में ही। देखिए झंडा सत्याग्रह, जिसमें झंडा सत्याग्रह भी कहा जाता है, यह 1923 में है आपको जबलपुर और नागपुर में आयोजित किया गया था। और मार्च 23 में
मार्च 1923 में जो है आपको बिलासपुर के टाउन हॉल में, ध्यान रखेंगे, बिलासपुर के टाउन हॉल में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। और 17 अगस्त 1923 को सरदार पटेल के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह का समापन हुआ था। इसी के साथ में आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके इसको लिंक के आपको फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाएं।